पूरा सीमांचल जो है वो आज बांग्लादेशी पॉकेट बन गया है, थैंक्स टू आरजेडी और कांग्रेस पार्टी। तो इन राजनीतिक दामादों को शरण देने के लिए, ताकि उनका वोट नहीं कटे, इसीलिए ये आधार पर संगीत रागी राजनीतिक दामाद तो संघ वालों के, तो लड़के तो इनके शादी करते नहीं और लड़कियों को ये कहीं और दामाद बना रख के रखते हो। दामाद वहां से आप लोग लेकर के आते, हम लोग लेकर के नहीं आते। हम लोग तो एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान करते हैं। राहुल गांधी शपथ पत्र दें और उसमें वो बताएं कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से सही हैं और साथ ही कानूनी चेतावनी की बात भी सामने आई है। हम धौंस से या धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन सब लोगों से क्या डरेंगे, उनके जो आगे के लोग। चुनाव आयोग का काम है, क्या फोटो सही थे नहीं थे, हमने तो उन्हीं की मतदाता लिस्ट से लिया है। क्या डुप्लीकेट वोटर्स थे नहीं थे, हमने तो उन्हीं की मतदाता लिस्ट से लिया है। फेक एंड इनवैलिड वोटर 40,000 से ज्यादा थे, हमने तो उन्हीं की मतदाता लिस्ट से लिया है। और हम तो कहते हैं कि क्या चुनाव आयोग मान रहा है एसआईआर के नाम पर कि हम लोगों ने गलत वोटिंग कराई है, नरेंद्र मोदी जी फर्जी वोटों से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस्तीफा देगी? अगर एसआईआर इस तरीके से आप करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब राहुल गांधी के आरोप की वजह से हम एसआईआर करा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बर्खास्त कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें और उसमें वो बताएं कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से सही हैं और साथ ही कानूनी चेतावनी की बात भी सामने आई है। झूठा बयान देने पर आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के अंतर्गत सजा हो सकती है। ऐसे में क्या शपथ पत्र देकर राहुल गांधी बताएंगे कि उन्होंने आज ये जो एटम बम फोड़ा है चुनाव आयोग के ऊपर वो पूरी तरह से सही है? राजपूत जी, मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। हम धौंस से या धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन सब लोगों से क्या डरेंगे, उनके जो आगे के लोग हैं। हम यहां पर पूरे सम्मान के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे सबूतों के साथ आपके सामने फैक्ट रख रहे हैं और उन फैक्टों से घबरा करके चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप ऑन एफिडेविट दीजिए, इस पर भी सोचेंगे। लेकिन क्या प्रतिपक्ष के नेता का काम एफिडेविट देना है? नहीं। प्रतिपक्ष के नेता का काम है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक क्या नाम पर्टिकुलर लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी में जहां हम हर जगह से चुनाव जीते और एक विधानसभा में हम आकर के 1,02,000 से चुनाव हार गए और जिसमें 6 प्रकार की हमने गड़बड़ियां पाई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। उसका जांच करना तो चुनाव आयोग का काम है। क्या फोटो सही थे नहीं थे, हमने तो उन्हीं की मतदाता लिस्ट से लिया है। क्या डुप्लीकेट वोटर्स थे नहीं थे, हमने तो उन्हीं की मतदाता लिस्ट से लिया है। फेक एंड इनवैलिड वोटर 40,000 से ज्यादा थे, हमने तो उन्हीं की मतदाता लिस्ट से लिया है। तो इसीलिए तो एसआईआर लागू करने की बात की जा रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, अब तो यही बात हो गई ना, अगर फेक वोटर्स हैं, एक जगह पर एक ही नाम से कई एक एड्रेस पर कई मतदाता हैं, यही तो एसआईआर में सामने आ रहा है। तो आप लोग एसआईआर का विरोध करेंगे और उसके बाद एसआईआर जैसी ही बातें अगर निकलकर दूसरे राज्य से सामने आएंगे तो फिर आप कहेंगे चुनाव आयोग इस पे दोषी है। देखिए, 2 चीजें हैं चित्रा जी। पहले तो मैं अपनी बात कह रहा था, आप जैसा सुधी क्या नाम एंकर ने मेरी बात को आधा काट दिया, मेरे अपनी तारतम्य टूट गया मेरा। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों की आदत है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि एसआईआर का हमने कोई विरोध नहीं किया। एसआईआर के समय का विरोध किया बिहार में। और हम तो कहते हैं कि क्या चुनाव आयोग मान रहा है एसआईआर के नाम पर कि हम लोगों ने गलत वोटिंग कराई है, नरेंद्र मोदी जी फर्जी वोटों से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस्तीफा देगी? अगर एसआईआर इस तरीके से आप करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब राहुल गांधी के आरोप की वजह से हम एसआईआर करा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बर्खास्त कीजिए, हटा दीजिए उनकी सरकार को। हम बिल्कुल मान लेंगे, पूरी तरीके से एसआईआर को मान लेंगे। एसआईआर में हम क्या कह रहे हैं? एसआईआर में हम समय की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात कर रहे हैं राशन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की। हाँ। इन 2 चीजों को अगर आप जोड़ देते हैं, इसका विरोध तो हम बेंगलोर में भी नहीं कर रहे, इसका विरोध तो महाराष्ट्र में भी नहीं कर रहे।
तो हमारा ये कहना है कि फर्जी वोटों से अगर कोई सरकार चुनी गई है चित्रा जी, तो उसको आप हटवाएंगी या नहीं हटवाएंगी, और उसको हटवाने में क्या चित्रा त्रिपाठी हमारी मदद करेंगी? हमें आपसे मदद की उम्मीद है। अगर उनको लग रहा है कि चुनाव में फ्रॉड हुआ है तो बीजेपी से इस्तीफा मांगने की बजाय पहले राहुल गांधी दे दें, वो एक नजीर स्थापित कर दें, फिर बाकी लोग देते रहेंगे इस्तीफा। राजपूत जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, दो चीजें बड़ी साफ है, भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी लोग विषयांतर करने में माहिर हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, हम कानूनी पक्ष का जगह लेंगे और एफिडेविट देना होगा तो वो भी देंगे। हमने एफिडेविट के लिए मना तो नहीं किया, लेकिन मैं राहुल गांधी जी की तरफ से अभी तो नहीं कह सकता वो देंगे या कानूनी पक्ष की जानकारी लेने के बाद देंगे। नंबर एक, सच बात यह है कि यहां पर प्रश्न ये नहीं है कि राहुल गांधी जी इस्तीफा दें। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन चुनावों के आरोपों के अनुसार, इन डुप्लीकेट मतदाताओं के आरोपों के अनुसार, एक क्षेत्र में खाली हमने अभी काम किया है, उसके अनुसार फ्रॉड करते हुए आप फ्रॉडुलेंट तरीके से जीते हैं। आप एसआईआर की बात कर रहे हैं बिहार में। मैंने तो आपके आरोप पर कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोप बेंगलोर के आरोपों के हिसाब से ही ये एसआईआर बिहार में हो रही है, तो मैं कहता हूं आप राहुल गांधी के आरोप मान रहे हैं। तो राहुल गांधी के आरोप मान रहे हैं तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार डुप्लीकेट वोटरों से, इनवैलिड वोटरों से, फेसलेस वोटरों से जीती है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी सुरेंद्र राजपूत जी? तो आप आम जनता को कैसे बताएंगे कि विधानसभा हम जीतते हैं तब वो वोटर बड़े अच्छे हैं, लोकसभा मोदी जी जीत गए तो फिर वहां पर तो भैया फ्रॉड है। मैं आपसे चित्रा जी, मैं आपसे फिर पुनः सविनय कह रहा हूं इस बात की जांच होनी चाहिए। हाँ। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इस तरीके से जीता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऐसी ही मेहनत करें जैसी कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की थी। और यकीन माने कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव में ऐसी गड़बड़ियां प्राप्त करते हैं और जिसमें हम चुनाव जीते तो हमारी सरकार तुरंत इस्तीफा दे देगी। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को चुनौती देता हूं कि जाएं, बेंगलोर में ही जाएं जहां हमारी सरकार विधानसभा में जीती है, उस विधानसभा में आप बेईमानियां उठाइए और अगर आपको बेईमानियां पकड़ में आ जाती हैं तो कांग्रेस की सरकार इस्तीफा दे देगी। लेकिन अब तो यहां पर साफ साफ बेईमानियां लोकसभा के चुनाव में पकड़ में आ गई हैं। नरेंद्र मोदी जी इस समय इस्तीफा देना चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि एक ही फोटो वाले कई वोटर आईडी कार्ड हैं, इसी ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, हमने कई बार कोशिश की। वो कहते हैं चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग आते हैं, तो जो सवाल वो उठा रहे हैं उसका जवाब तो चाहिए ना संगीत रागी जी उनको। ऋतुराज झा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी, ये तो और भी जरूरी बन जाता है जिस प्रकार से बिहार के अंदर विपक्ष के नेता को 2 वोटिंग कार्ड है, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी से कितने गलत वोट बनवाए होंगे। आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। जो ये बार कहते हैं कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को बनाइए, जानते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि बांग्लादेशियों को घुसवा करके तो राजनीतिक दामाद इन्हीं लोगों ने बनाया है। पूरा सीमांचल जो है वो आज बांग्लादेशी पॉकेट बन गया है, थैंक्स टू आरजेडी और कांग्रेस पार्टी। तो इन राजनीतिक दामादों को शरण देने के लिए, ताकि उनका वोट नहीं कटे, इसीलिए ये आधार करते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अबे क्या बात हो गई, राजनीतिक दामाद, विपक्ष के नेता इतने बड़े बड़े पार्टियों के, वो सवाल तो पूछेंगे ना संगीत रागी जी। अरे संगीत रागी, राजनीतिक दामाद तो संघ वालों का, क्योंकि लड़के तो इनके शादी करते नहीं और लड़कियों को ये कहीं और दामाद बना रखे रखते हो। छोड़ दीजिए सर, अब ये मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, मुझे बोलने दीजिए। करेक्ट कर दिया। सरकार 11 साल से है संगीत रागी, अगर वो आदमी ये कह दे कि बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं तो उसके लिए शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना। सुरेंद्र राजपूत जी, आप जिस खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं वहां पर झांक कर देखिए, आखिरी बार आपके मुख्यमंत्री कब बने थे राजपूत साहब? यहाँ मसला कांग्रेस का नहीं है चित्रा जी, लोकतंत्र को बचाने का है और इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी भी एक हिस्सा है। आज सत्ता में है, कल प्रतिपक्ष में होगी, तो उसे भी यही सवाल उठाने पड़ेंगे अगर कोई गड़बड़ चुनाव आयोग करेगा तो। यहां पर यह नहीं है कि बंगाल में कांग्रेस नहीं आई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं आई। कांग्रेस आए या नहीं आए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, चाहे भाजपा आए, चाहे कोई और पार्टी आए, चाहे लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है। जोकर कहीं का, ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। हमारे पास में अगर क्या नाम सीसीटीवी की फुटेज हो गई होती तो 5 मिनट के अंदर
76 लाख वोट 5 बजे के बाद जो वोट पड़े हैं वो भी हम बता देते। हमारे पास अगर डिजिटल वोटर लिस्ट आ गई होती तो गुरकीरत सिंह की तरीके से 4-4 लोग एक कंस्टिट्यूएंसी में 4-4 जगह पे जो लोग वोटर आए हैं वो भी कर गए होते। और मैं तो भाजपा वालों से भी कह रहा हूं, पकड़िए हमारी सरकार की बेईमानी को चुनाव आयोग के साथ मिलकर के। क्यों नहीं पकड़ते हैं आप लोग? पकड़िए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। यहां पे राहुल गांधी को निशाना साधने से लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी के बातों को आप साबित कीजिए सही या गलत, लोकतंत्र तब मजबूत होगा। व्यक्तिगत टिप्पणियां, कोई किसी का दामाद बता दे रहा है, कोई किसी का जीजा बता दे रहा है, हम लोग बताएंगे तो आप लोग आंखें नहीं मिला पाएंगे। सच्चाई यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दामाद वहां से आप लोग लेकर के आते हैं, हम लोग लेकर के नहीं आते। हम लोग तो एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा आया।